today I'm going to discuss about 5 habits that drain your energy. Now, हमारी कुछ 5 हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है and we feel like low and we are not able to cope up with our work, with our that efficiently and our energy level is just becomes like हमारे से कुछ हो नहीं पा रहा because हमारे अंदर बॉडी के अंदर वो एनर्जी मिसिंग होती है. So I'm going to discuss one by one and let's see if you have that habit, you need to change it. So let's go on and let's get started. So the first one is overthinking. Now by overthinking I mean to say that you think for something or someone or you can say for a long period of time. You continuously आपका जो दिमाग है वो उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता है जिसको सोच कर या तो आप परेशान होते हैं और यू कैन से ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस. उससे आपको स्ट्रेस होता है एंड यू स्टार्ट ईटिंग डिप्रेशन टैबलेट्स टू. सो द रीजन फॉर ओवर थिंकिंग इज दैट आवर माइंड इज टू फ्री. उसके पास कोई और काम नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है सोचने के लिए सिवाय उसी चीज को बार बार रिपीट करने के लिए. So what you need to do is you need to make yourself busy. या तो आप कुछ भी करो like you start cooking, you start playing with your kiddos or you can also go for some hobbies, you can join some classes or you can start a new business. You should do something. उससे क्या होगा, आपको सारा दिन सोचने का टाइम नहीं मिलेगा जो बात आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही है. And you will ultimately make your mind busy in thinking something fruitful. Like this, you can capture your mind and you can end your overthinking. After that, when you have that goal, you will start working towards it and your energy level will increase because your mind will think new efforts, new goals to fulfill that. So the next point is inconsistent sleeping patterns. हमारा सोने का गलत तरीका. हम लोगों को रात को नींद नहीं आती और दिन में नींद नहीं खुलती. यूजुअली यंगस्टर्स के साथ यही प्रॉब्लम है. रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है और सुबह जल्दी उठा नहीं जाता बिकॉज वी आर ट्रांसपोर्टिंग आर एनर्जी टू द गैजेट्स, टू द सोशल मीडिया एंड वी आर बिजी ऑन मोबाइल, ऑन लुकिंग आफ्टर दैट इंस्टा, फेसबुक. सो वी आर डाइवर्टेड आर एनर्जी टूवर्ड्स दैट, जिससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी सक हो जाती है, ड्रेन्ड आउट हो जाती है. अब हमें करना क्या चाहिए जिससे कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव करे. सेकेंड रीजन हो सकता है कि आप दिन में बहुत सोते हो इसलिए आपको नींद नहीं आती. यू आर टेकिंग अ नैप इन बिटवीन. सो इफ यू आर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग आवर्स देन यू शुड अवॉइड इट सो दैट यू मेक योर सेल्फ कि आपको रात को नींद आ पाए. अगेन आई वुड से यू नीड टू मेक योर सेल्फ बिजी. आपको खुद को थकाना है. दिन में आप काम करो कि रात को आपको लेटते पता ही ना चले कि आप थक गए हो और आपकी आंखें खुद ही बंद हो जाए. और देयर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ आईज. डू लाइक दिस. आपकी आईज खुद ही टायर्ड हो जाएंगी एंड यू विल फील स्लीपी. द थर्ड थिंग इज अवॉइड ईटिंग सो लेट नाइट मील्स. लाइक डिनर आपको अगर करना है तो 3 घंटे सोने से पहले आपको खाना चाहिए. एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, वॉक और समथिंग एंड देन गो टू स्लीप. Make the lights off before half an hour. And fourth thing I would suggest is you should fix your timetable of sleep. Like you should fix your timings that 10 o'clock you need to sleep. 10 means 10. You need to close the lights and you need to sleep at that particular moment. So the next point is overeating junk food. If you are overeating or you are eating junk food, obviously आपका वेट बढ़ेगा, कैलोरीज बढ़ेंगी, आपका फैट, बॉडी फैट बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर खुद ब खुद एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, काम करने की शक्ति कम हो जाती है. मोटे लोग एज कंपेयर टू पतले लोग कम काम कर पाते हैं. दैट आई थिंक एवरीवन नोज कि अगर आपके शरीर में मोटापा आ जाता है तो आपसे उतनी एफिशिएंटली, उतनी एनर्जेटिकली काम नहीं हो पाता. So avoid junk food. Don't eat too much of food during nights. And अगर आपको हैबिट है भी, अगर आप चाहते हो जंक फूड खाना तो आई हैव some
रीजंस जिसको आप फॉलो करो एंड यू शुड बर्न योर कैलोरीज। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ हाउ यू शुड बर्न योर कैलोरीज। Walking 22 minutes at a moderate pace, running 10 minutes jogging, 5 minutes sprinting, 9 minutes of Zumba, weightlifting 25 minutes working moderately, 13 minutes for light cycling, 13 minutes leisurely, 7 minutes for vigorous front crawl, that's swimming. सो ये सिर्फ कुछ मिनटों का काम है कि आपको कुछ मिनट्स अपने लाइफ के एक्सरसाइज में स्पेंड करने हैं टू बर्न दोज कैलोरीज जो आपने जंक फूड खाकर गेन की है, सो दैट योर एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन यू डू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज रियली रियली हेल्पफुल टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। I'm also sharing some of the best time to eat food that would help you to maintain your energy efficiency and you would work more efficiently. So if you follow these tips, it would really be helpful to you. Breakfast. Ideal time 7 to 8 am. Don't have it later than 10 am. Remember, eat within 30 minutes of waking up. Lunch. Ideal time is 12:30 to 2 pm. Don't have it later than 4 pm. And remember, an ideal time gap between breakfast and lunch is 4 hours. Dinner. Ideal time 6 pm to 9 pm. Don't have it later than 10 pm. Remember, the meal should be at least 3 hours before you sleep. Now, there is also a saying, living in the past. Some people have a habit of living in the past. They always think कि कल ये हुआ था, ये बुरा हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पुरानी ही चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को सारा ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज दे हैव नो अदर वेज टू थिंक समथिंग एल्स। उनके पास कुछ और सोचने के लिए होता ही नहीं है, स्पेशली हाउस वाइफ्स। तो वो लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज थिंक मेरी सास ने ऐसा कहा था, मुझे मेरे पति ने ये कह दिया, ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो यू डोंट हैव अदर टॉपिक टू थिंक अबाउट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स लेकर आओ, दैट यू वर्क फॉर दैट गोल्स, कि आपके पास कुछ सोचने के लिए हो। एनर्जी अगर आपको अपनी लगानी है तो पास्ट की जगह फ्यूचर में लगाओ। फ्यूचर के बारे में सोचो कि मुझे फ्यूचर में क्या सीखना है, क्या नई चीज़ों को डेवलप करना है। कुछ गोल्स बनाओ अपनी लाइफ में, ड्रीम्स रखो कि आई वॉन्ट टू फुलफिल दैट ड्रीम, और उसके लिए एफर्ट्स करो, उसके बारे में सोचो। अपनी सारी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करो, इंस्टेड की पिछली बातों को सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरी शादी जल्दी हो गई, मेरे पास कुछ करने को नहीं है बिकॉज मेरे बच्चे मुझे कुछ करने नहीं देते, मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर की कुकिंग से मुझे टाइम नहीं मिलता। सो स्टॉप इट राइट नाउ। यू नीड टू मैनेज योर टाइम। यू आर मल्टी टैलेंटेड, women आर लाइक दैट। वो घर भी संभाल सकती हैं, ऑफिस भी संभाल सकती हैं और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकती हैं। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। सो डोंट लिव इन द पास्ट कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। Even come out of it and try to do something. Last but not the least, negative people. And I think everyone has negative people in their life. They are like, and you cry. Really? And your energy level gets sucked. आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो उनसे बात करते हुए कि आपकी खुद की पॉजिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। नाउ व्हाट दे डू, हाउ वुड यू नो दैट दिस पर्सन इज पॉजिटिव एंड दिस पर्सन इज नेगेटिव? सो लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सो नेगेटिव पीपल एंड पॉजिटिव पीपल। सपोज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, एंड एक पॉजिटिव पर्सन जो होगा वो बोलेगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। और एक नेगेटिव पीपल जो होगा, वो पर्सन होगा, ही विल से अरे यार सारा किच्चर हो गया, कितना गंद पड़ गया, कौन सफाई करेगा, कैसे होगा साफ। सो दिस इज अ नेगेटिव पीपल। पॉजिटिव पीपल जो होगा वो लाइक ही विल से कोई बात नहीं, तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगे 1-2 दिनों में। एंड नेगेटिव पीपल, तुम्हें पता है उसको भी ये बीमारी हुई थी और वो तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहकर आई है, उसकी तो इतनी बुरी हालत हो गई कि वो वेंटिलेटर पे चली गई और फिर तो बस बची ही नहीं।
and your mind got drained out. You think, really? Is this the right time to say these words? Isn't it? So let's see a positive outlook and a negative outlook. When a person is a positive person, he would have high expectations to fulfill his goals. But if he is not a positive person, I mean if he is negative person, then he would have no expectations or very low expectations to do something. And a positive person says, I can do it. Negative says, I can't do it. A positive says, if something goes wrong, it can be fixed. A negative person says, if something is wrong, it can't be fixed. My life is good. A positive outlook. Everything in life is going wrong. A negative attitude. Learning new things is a lot of fun. A positive person would speak like that. School is boring. A negative person will say that. And the most of the above, a negative people, from 100 good things they would pick up one negative thing and would taunt you or start saying you ill words about that one thing, and they will close their eyes towards that 99 good things. And a positive person, that person would see 100 negative things and would pick out one positive reason to find the way to success. सो दैट्स द डिफरेंस कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट्स कॉटन. पुट कॉटन इन योर ईयर एंड लेट देम स्पीक. डोंट बॉदर, जस्ट enjoy your life and discard that person from your life. That's it. Very easy. Use it. So the 5 things were: don't overthink, don't overeat, sleep on time, don't live in the past, live in the present moment, and the last one, stay away from negative people. So change your habits, and if you would change your habits, your energy level would rise from here to here, and you would work more efficiently. I bet it. So don't let drain off your energy and try to achieve your goals and be energetic even if you are ill too. That's the positive outlook. So follow it and see you in the next video. Bye bye.